श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता है कि आप सरल बन जाओ और उनसे अपना कोई संबंध बना लो। आप देखना, भगवान उस रिश्ते को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। जैसे कि मुन्ना ने भगवान के साथ मित्रता का संबंध बनाया और भगवान ने उस मित्रता को बखूबी निभाया। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। मथुरा में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मुन्ना। उसके माता पिता उसके पैदा होने के बाद ही चल बसे थे। वह अपनी दीदी के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा था। उसी से उसकी दीदी उसका पालन पोषण करती थी। मुन्ना की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। उसके मन में हर चीज़ को जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी। वह अपनी दीदी से तरह तरह के सवाल किया करता था, किंतु उसकी दीदी बड़ी समझदार थी। वह उसके सभी सवालों का जवाब दिया करती थी। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। जब तक वो खाना ना खा ले तब तक वह भी खाना ना खाती थी। दोनों एक दूसरे के सहारे जिए जा रहे थे। एक दिन की बात है, वह अपनी दीदी के साथ बाजार गया था। वहाँ उसने देखा कि लड्डू गोपाल दुकान में रखे हैं। उसने अपनी दीदी से पूछा, दीदी ये कौन है? दीदी ने कहा, बेटा ये बाल गोपाल हैं। मुन्ना ने कहा, मुझे वह चाहिए। दीदी ने मिट्टी के बाल गोपाल उसको दिला दिए। मुन्ना उनको पाकर बहुत खुश हुआ। अब वह दिन भर लड्डू गोपाल साथ खेला करता। उसने गोपाल जी को अपना मित्र बना लिया। वह जो कुछ खाए वह गोपाल जी को खिलाए, उनको अपने साथ सुलाए। मुन्ना सरल स्वभाव का बालक था। वह एक दिन गोपाल जी से बोला, मैं तुमसे अपनी बातें करता हूँ, तुमको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, खेलता हूँ, यहाँ तक कि तुमको अपने साथ ही सुलाता हूँ, और एक तुम हो कि मुझसे बात भी नहीं करते। क्या मुझसे नाराज हो? लड्डू गोपाल ने कहा, नहीं तो नाराज क्यों होऊंगा? मैं तो मित्र हूँ, मित्र कहीं नाराज होते हैं? मुन्ना डर गया और बोला कि कौन बोला? गोपाल जी 8 वर्ष के बालक बनकर आ गए। बोले कि मैं तुम्हारा मित्र गोपाल हूँ। मुन्ना बहुत खुश हुआ। उसके बाद से दोनों मित्र साथ साथ रहते हर समय। एक रात को दोनों बातें कर रहे थे, तब तक दीदी जग गई और बोली, किससे बात कर रहे हो? तो मुन्ना ने कहा, मैं अपने मित्र गोपाल से बात कर रहा हूँ। दीदी ने समझा कि लड्डू गोपाल से बात कर रहा है। बोली कि ठीक है, बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ। अगले दिन दीदी खेत में काम करने चली गई। दोनों मित्र खेलने लगे। दोपहर के समय खेत में काम करते करते दीदी के पैर में एक सांप ने डस लिया और उस समय आसपास कोई नहीं था। दीदी वहीं गिर पड़ी। उधर गोपाल जी ने देखा कि दीदी को सांप ने काट लिया, तो उसने मुन्ना से कहा, चलो तुम्हारे खेत चलते हैं। मुन्ना बोला कि मुझे रास्ता ठीक से पता नहीं है, क्योंकि दीदी एक बार ही मुझे ले गई थी। मुन्ना ने गोपाल का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगे। दोनों जल्द ही खेत पर पहुंच गए। दीदी को जमीन पर पड़ा देखकर मुन्ना रोने लगा। इतने में गोपाल जी ने पैर से सांप का सारा जहर चूस लिया, जिसके चलते दीदी जल्द ही होश में आ गई। दीदी ने पूछा कि तुम खेत में कैसे आ गए? तुमको रास्ता तो पता था क्या? मुन्ना ने कहा कि गोपाल के साथ आया हूँ, वही लेकर आया है मुझे, और उसने ही तुम्हारे पैर से सांप का जहर निकाला। दीदी को वहाँ कोई नहीं दिखा तो बोली कि कौन गोपाल? यहाँ तो कोई नहीं है। गोपाल वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुन्ना ने कहा कि दीदी यहीं तो खड़े हैं। अरे, आपने ही लड्डू गोपाल मुझे लाकर दिए थे, अब वो मेरे मित्र हो गए हैं ना। दीदी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगी कि कहीं ये सचमुच बालकृष्ण तो नहीं, तभी तो इतनी जल्दी खेत पर आ गया और मेरे सांप का जहर भी उतार दिया। दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुन्ना तुम धन्य हो जो कि तुम परमात्मा को अपना मित्र बना लिए। उनके साथ खेलते हो, खाते पीते हो, सोते हो। यह तो संसार में किसी विरले के नसीब में होता है। गोपाल जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। मुन्ना बोला कि गोपाल तुम कहाँ चले गए? उसने बहुत ढूंढा, किंतु गोपाल कहीं नहीं मिले। मुन्ना दीदी के साथ रोता हुआ घर आ गया। दीदी ने बहुत समझाया, किंतु उसका रोना बंद नहीं हुआ। वह रात में बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। स्वप्न में गोपाल जी आए। बोले, मित्र मैं अपने घर चला आया हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही थी, इतने दिनों से तुम्हारे साथ था ना, तुम परेशान मत होना, मैं तो तुम्हारे साथ सदा ही रहूँगा।
जब भी तुमको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुन्ना ने कहा, मैं तुमसे कहाँ मिल सकता हूँ? तो बोले, वृंदावन आकर किसी से भी पूछ लेना कि बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं, तुमको पता मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद मुन्ना दीदी के साथ वृंदावन आया और बांके बिहारी जी के दर्शन करने गया। जब वो बिहारी जी के सम्मुख पहुंचे तो बिहारी जी ने कहा, मित्र तुम आ गए, मैं तुमको याद कर रहा था। दोनों मित्र की बातें किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। पुजारी जी ने उनको खूब सारा प्रसाद दिया। वहां से आने के बाद मुन्ना ने दीदी को सारी बात बता दी। दीदी की आंखें दोनों मित्रों की बातें सुनकर और बांके बिहारी जी की लीला को याद कर भर आईं। भगवान की यह कथा भाइयों बहनों अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।